welcome to my channel or welcome back to my channel Priya Fly. I hope you guys are doing great. So एयर इंडिया की वैकेंसी आ रखी है और बहुत ही महीनों बाद उनकी वैकेंसी आई है, वो भी कैबिन क्रू के लिए। तो मैं अभी उनकी वेबसाइट पे हूँ, मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे आपको अप्लाई करनी है, क्या क्या चीज़ें हैं और कहाँ के लिए अप्लाई करनी है, कैसे चीज़ें होंगी, सब चीज़ें इन डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ वीडियो के स्टार्टिंग में ही आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, ताकि मैं ऐसे ही अपडेट करते रहूँ और आप बिल्कुल अपॉर्चुनिटी मिस ना करें। इट्स अ वेरी बिग अनाउंसमेंट कि एयर इंडिया ने अपनी हायरिंग फाइनली स्टार्ट कर दी है फॉर द सेप्टेम्बर मंथ, ठीक है। सो अब जैसे कि नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप यहाँ स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे कैबिन क्रू, पायलट वगैरह वगैरह के दिखेगी। आपको कैबिन क्रू की व्यू ओपनिंग में क्लिक करनी है एंड आफ्टर दैट यू विल गेट टू सी कि ट्रेनी कैबिन क्रू, मतलब ट्रेनी कैबिन क्रू, जो जब आप पहली बार कैबिन क्रू बनते हैं तो आपको ट्रेनी कैबिन क्रू ही कहते हैं। उसके बाद आप सीनियर कैबिन क्रू बनते हो या जो भी बनते हो, तो ट्रेनी कैबिन क्रू के लिए दे रखा है इन्होंने। और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो लोकेशन दिल्ली के लिए दे रखा है। आज ही अपडेट आई है उनके वेबसाइट पे, लाइक मैं ये वीडियो अपडेट कर दूंगी आप सबको। तो जस्ट एक दिन हुआ है अपडेट आई हुई। यहाँ पे आप देख सकते हो सिर्फ फीमेल कैंडिडेट को वो हायर कर रहे हैं, मेल कैंडिडेट को वो हायर नहीं कर रहे हैं गाइज, ठीक है। सो एज उन्होंने बता दिया है कि एज हमें 18 to 27 तक ही चाहिए। उसके बाद में 12th पास आउट उनको मैंडेटरी है, और चाहे आप 12th पास आउट हो या ग्रेजुएट करके रखे हो, आपका 50% मार्क्स मैंडेटरी है। मतलब आपका 50% होना चाहिए तभी वो आपको करेंगे, अदरवाइज़ आप सारे स्किल्स आपके अंदर है और आपका 49% आया है 12th में या ग्रेजुएशन में, जो भी आपका लास्ट पढ़ाई रखा है 12th के बेसिस पे जज करते हैं बेसिकली। तो अगर 50% से 49 भी है तो वो कंसिडर नहीं करेंगे, मैं अभी बता देती हूँ। हाइट आपकी 155 होनी चाहिए। देन आपका जो BMI है 18 to 22 सबके जैसा नॉर्मल है। विजन 6/6 दिया है। फिर उन्होंने नीचे जॉब के रिलेटेड थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी है एंड उन्होंने ये भी कहा है कि अगर हमें 2 साल के एक्सपीरियंस कोई मिल जाए तो और बढ़िया है। ये उनकी डिज़ायर्ड है, ये उनकी इच्छा उन्होंने जताई है। अदरवाइज़ उन्होंने बता दिया है कि फ्रेशर्स एलिजिबल है और प्रायर किसी को कस्टमर सर्विस है तो वो भी एलिजिबल है, और चाहे वो हॉस्पिटलिटी सेक्टर में हो और जो भी सेक्टर में हो। नाउ वी विल क्लिक इनटू अप्लाई नाउ। यहाँ पे अप्लाई के लिए ऑप्शन आएगा। तो अगर आपने पहले से रजिस्टर कर रखी है तो और आप पासवर्ड भूल गए हो, जैसे मैं भूल गई थी, तो मैंने फॉरगॉट योर पासवर्ड करके ईमेल आईडी डाली। ईमेल आईडी पे लिंक आती है, उस लिंक पे क्लिक करके आप पासवर्ड सेट कर सकते हैं। और अगर जिनको पासवर्ड याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं अपना यहाँ पे आपको आईडी ओपन करके दिखा। सो मैंने पासवर्ड डाला और मेरी आईडी ओपन हो गई। यहाँ पे आप देख सकते हो एक कंसेंट आएगी जिसको आपको ऐसे स्क्रॉल डाउन कर लेनी है एंड वो बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, आपको पढ़ना हो तो देख लेना। और उसके बाद में आप यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेनी है, ठीक है। एक्सेप्ट करोगे तभी नई फॉर्म खुलेगी। तो अब हम फॉर्म पे चलते हैं। यहाँ देखो इन्होंने लिख दिया, थैंक यू फॉर एक्सप्रेसिंग ऑन इंटरेस्ट, वी वुड लाइक टू नो अबाउट बेस्ट प्राइस, ऐसे ऐसे करके जो भी दिया है। प्लीज़ रिव्यू द डिटेल्स बिफोर सबमिटिंग द एप्लीकेशन, ठीक है। नाउ एज वी कैन सी हियर कि यहाँ पे बहुत सारे इनके डिटेल्स के लिए प्रोफाइल दे रखी है, जैसे कि माई डॉक्यूमेंट हो गया, प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन, प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, जॉब स्पेसिफिकेशन। तो ये सब चीज़ें दी रखी है, तो आपको वो सारी चीज़ें करनी है। माई डॉक्यूमेंट में आपको पहले तो रिज्यूमे अपलोड करनी है, कवर लेटर है तो कवर लेटर अपलोड करनी है, एक्स्ट्रा कोई डॉक्यूमेंट है तो आप वो भी अपलोड कर सकती हो यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे उन्होंने दिया है करंट पासपोर्ट, फर्स्ट 2 पेजेस, लास्ट 2 पेजेस। तो देखो करंट पासपोर्ट में क्या होता है मोस्टली कि जो ऑलरेडी क्रू है या जिन्होंने फ्लाई कर रखा है इधर उधर, तो उनके पासपोर्ट पे बहुत सारी चीज़ें लिखी होती है, तो आप ये ऐड भी कर सकते हो, नहीं भी ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन, जहाँ जहाँ पे रेड स्टार मार्क दिखेगा आपको मैंडेटरी है। सॉल्यूशंस में आपको मिस लगानी है, देन प्रिया, उसके बाद में जो आपका सरनेम है, जेंडर में आपको सिलेक्ट करना है, मार्शल स्टेटस मैरिड हो या अनमैरिड हो, आर यू स्पेशली एबल्ड, तो येस और नो। देन ऑल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, फिर परमानेंट एड्रेस आपको एक जहाँ जो रेड मार्क है वो लिखनी है। यहाँ पे आप जस्ट अपना एड्रेस लिख देना, कंट्री लिखनी है, स्टेट लिखनी है, डिस्ट्रिक्ट लिखनी है, सिटी टाउन आप इग्नोर कर सकते हो, पोस्टल पिन कोड, करेंट टाइटल इग्नोर कर सकते हो। देन अगर कोई प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट कर रखा है, कोई पहले क्रू रह चुकी है या फिर सर्विस में किसी में भी रह चुकी है, कस्टमर सर्विस में, वो यहाँ पे ऐड का ऑप्शन क्लिक करके चीज़ें लिखेंगी। और आपको लगता है कि गलती से ऐड हो गया तो आप रिमूव भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे प्रीवियस एम्प्लॉय का आपको कोई मतलब नहीं है अगर आप फ्रेशर हो तो। नेक्स्ट है एजुकेशन एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, हाईएस्ट टू लोएस्ट। इसका मतलब है कि अगर आपने ग्रेजुएशन करा तो सबसे पहले आपको ग्रेजुएशन मेंशन करनी है, और अगर आपने सीधा 12th ही करा है तो 12th के बाद आपको 10th मेंशन करनी है यहाँ पे, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको सब लिख लेनी है। देन जॉब स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन में ये मेन है आपका, इसमें आपको आपकी वेट, आपकी हाइट, आपकी नेशनैलिटी, आपका प्रिफर्ड इंटरव्यू लोकेशन आप क्या रखना चाहती हो,
हो, करंट वर्क लोकेशन, टोटल ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, पासपोर्ट नंबर एज पर पासपोर्ट। तो इसमें स्टामक नहीं है तो आप पासपोर्ट नंबर वगैरह अवॉइड कर सकते हो अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो, ठीक है। हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट दिस वैकेंसी, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करनी है। जैसे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस आने लग जाएंगे। किसी ने आपको रेफर करा है तो आप उसका नाम भी डाल सकते हैं यहाँ पे, और उसकी आईडी डालना है। प्लीज़ मेंशन रिलेशन विथ रेफरल, रेफरल आपकी कौन लगते हैं वो भी लिखनी है। हैव यू एवर बिन अरेस्टेड, नो करना है। इफ़ येस प्लीज़ प्रोवाइड द डिटेल, अगर आप कभी अरेस्ट हुए हो या कुछ भी हुआ है, क्रिमिनल चीज़ों में फंसे हो तो क्यों हुए हो, और हाँ या ना। अगर आप कभी जेल गए भी हो तो वो पूछ रहे हैं कि कितने पैसे लगे, कितने साल के लगे, तो बस आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इग्नोर कर सकते हो। उसके बाद उन्होंने लिखा है कि आर यू करंटली सर्विंग अ ट्रेनिंग एग्रीमेंट और बॉन्ड विथ योर ऑर्गेनाइजेशन। ये उनके लिए जो फ्रेशर्स है तो आपको सब पे NA लिख देना है, NA लिख देना है। जो भी लिखा रहा है, जो नहीं लिखा रहा है उसको छोड़ सकते हो आप। डू यू नो एनी वन इज़ पर्सनल और प्रोफेशनल कैपेसिटी एट एयर इंडिया, तो आपको यहाँ पे उसका नाम लिखना है जिसको आप एयर इंडिया से जानते हो। नहीं जानते हो तो आपको यहाँ पे NA लिख देनी है सब जगह, बाकी हो गया। उसके बाद आपको आई हेयर पे क्लिक करना है। आर यू इंडियन, करंट होल्डिंग पासपोर्ट, येस। बिटवीन द एज ऑफ, येस। हैव यू कंप्लीटेड 12th, येस येस येस। हैव यू बीन इंटरव्यूड फॉर कैबिन पोजीशन इन द मंथ ऑफ अगस्त, नो। जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों को कहा था कि अगस्त मंथ में भी वैकेंसीज के बिना भी लोगों को हायरिंग कर रहे थे क्योंकि इंटरनली चल रही थी, अब उन्हें खुल के आए। उसके बाद में आपका यहाँ या तो आप सेव कर लो या तो आप अप्लाई करो, जो भी क्लिक करनी है आपको पहले सेव कर सकते हो, उसके बाद आप अप्लाई करना है। अप्लाई ऑप्शन क्लिक करना मैंडेटरी आपका, वरना अप्लाई नहीं होगा। सो दीज आर द थिंग गाइज जो भी आपको इंपॉर्टेंट थी बतानी। बाकी इट्स अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी, डू नॉट मिस इट। वॉक इन नहीं है ये, आपको इनविटेशन आएगी वेन्यू की, उसके बाद ही आप जा सकते हो, ठीक है। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपकी क्या राय है एंड हाउ हैप्पी यू आर जस्ट बिकॉज ऑफ एयर इंडिया स्टार्टेड हायरिंग गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।